भूखे भजन हो ही न गोपाला, यानी कि जब हमें भूख लगी हो तो हमें भजन नहीं भोजन चाहिए। यह बात न तो नास्तिक है न ही आस्तिक है, यह बात वास्तविक है। बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को जीत लिया वो क्या, ये नहीं बताया जाता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं लोग बताते हैं अरे सिकंदर को यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, उसके इतिहासों को नहीं बताया जाता है। महान वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के पहाड़ या वहाँ की विरासत से कोई भी देश महान नहीं होता है। कोई भी देश महान, किसी भी देश को महान वहाँ के लोग बनाते हैं। लोगों को धर्म के आड़ में अपने जाल में फंसाने का ये दो शब्द है, नास्तिक और आस्तिक। हमारी बात मानते हो तो तुम आस्तिक हो, नहीं मानते हो तो नास्तिक हो। तो हिंदू राष्ट्र किसी के कहने से नहीं बनता है, उसके लिए जनमानस, उसके लिए विचारधारा होना चाहिए। जैसा विचारधारा रहेगा, अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब लोग चाहेंगे वो चीज़ होगा। लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष देश है, स्वतंत्र देश है, तो ये वही रहेगा। संविधान से देश चल रहा है, न कि किसी धर्म से चल रहा है, न किसी व्यक्ति से चल रहा है। ईश्वर क्या है पहले तो ये वो क्लियर कर ले। हम तो मानवतावादी लोग हैं, हम मानवता को मानते हैं, न किसी धर्म का हम बुराई करते हैं, न किसी धर्म का बुराई। जो अच्छा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं जनता हट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। देखिए, आज बुद्ध परिवार की तरफ से कैडर क्लास का आयोजन किया गया था। हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे आखिर कैडर क्लास में होता क्या है, आखिर बुद्ध परिवार का कैडर क्लास कैसे होता है, क्यों होता है, इनसे बातचीत करने का और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक बौद्ध हुआ। कैडर क्लास आप लोग चला रहे हैं, कैडर क्लास में होता क्या है, कैडर क्लास आखिर क्या चीज़ है? देखिए, किसी भी समाज को उसके इतिहास के बारे में बताने के लिए और उसके सामाजिक परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए उसको विस्तृत रूप से बताने की आवश्यकता होती है। और जितने भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और जिसके तहत वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया और वो क्यों इस परिस्थिति में वो जकड़ा हुआ है, तो इन्हीं सभी चीज़ों को अवगत कराने के लिए हम लोग जन जागरूकता ये कैडर क्लास आयोजित करते हैं। और ये कैडर क्लास जो है, इस कैडर क्लास में हमारे आज के मुख्य अतिथि थे सुरेश राव जी, और इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे बुद्ध परिवार के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र बौद्ध जी हैं। ये कैडर क्लास जो है, कहने का मतलब है कि हम अभी बहुत सी चीज़ों को जो है सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है। हम क्या हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। में कौन सा सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करा देते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है? ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ाया जाता है। इतिहास की पढ़ाई तो स्कूलों में होती ही है। स्कूल में होती है, लेकिन इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के सही तरह से बताया नहीं गया था। वास्तव में जो इतिहास पहले था उसको गलत तरीके से बताया जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व गलत बताया जाता है इतिहास में। नहीं, भगवान बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बाद बहुत सी चीज़ों को बताया जाता है। जैसे बताया जाता है, एक उदाहरण स्वरूप में बताया जाता है, लोग बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो सिकंदर को जीत लिया वो क्या, ये नहीं बताया जाता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं लोग बताते हैं अरे सिकंदर को यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, उसके इतिहासों को नहीं बताया जाता है। तो यही सब बातों को बताया जाता है। क्यों नहीं बताया जाता है इतिहास को, आखिर छिपाया क्यों जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को, सम्राट अशोक के इतिहास को, बाबा साहब के इतिहास को, या जो आप जिसकी कैडर क्लास आप लोग चलाते हैं उनके इतिहास को? क्योंकि इतिहासकार जो थे पहले हमारे वर्ग में बहुत कम ही थे, और जो भी थे तो उनकी बातों को मतलब वैल्यू नहीं दिया जाता था। मनुवादी विचार हम नहीं कहेंगे, हम किसी से विरोध नहीं करते हैं, हमारे लोग भी हैं कहीं ना कहीं, वो गुलामी करते हैं, हम लोग गुलामी नहीं करते हैं। तो आप लोग कैडर क्लास के माध्यम से क्या लगता है समाज जागरूक हो जाएगा? निश्चित जागरूक हुआ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन जागरूक हो रहा है, होगा नहीं, जागरूक हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी आप लोग के क्लास में आई हुई थी, इससे साफ जाहिर होता है कि जो महिला वर्ग हैं, जो काफ़ी पूजा पाठ में यकीन रखती हैं, वो लोग भी आ रही हैं, क्या कहिएगा? इसमें कहना क्या है, वो हम लोग कैडर क्लास के माध्यम से उन सब लोग को हम जागृत हम लोग कर रहे हैं, और जग रही हैं महिलाएं, और अपना पाखंडवाद सब छोड़ रही हैं। पाखंडवाद सब छोड़ रहे हैं जी।
आप लोग पर आरोप लगेगा, आप लोग को आरोप लगाया भी जाता है, जो बौद्ध धर्म गुरु होते हैं उन पर आरोप लगते आया है कि आप लोग बहला फुसला कर समाज के लोगों को हिंदू धर्म की तरफ से मुरुख मोड़ रहे हैं, बहला फुसला कर बुद्ध धर्म की तरफ उनको प्रेषित कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग करते होंगे आरोप लगाना तो काम ही है। हम लोग किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग अपना बात बताते हैं। धर्म के बात बताना है, हम लोग गलत किसी को नहीं बताते हैं। कौन आरोप लगाएगा? हम लोग किसी को गलत नहीं है, जो सही है वास्तविक है। ना हम नास्तिक हैं ना आस्तिक हैं, हम लोग वास्तविक हैं, वास्तविक चीज़ को बताते हैं। वास्तविक चीज़ को बताते जी, वास्तविक चीज़ को बताते हैं आप लोग सर। बोलिए। आप लोग जो कैडर क्लास में वास्तविक चीज़ों को बताते हैं जी। क्या लगता है सर, कितने असर होगा समाज पर कैडर क्लास के माध्यम से? देखिए, पहली बात तो ये कि कैडर होता क्या है। जी। कैडर वह होता है जो लोग, जो जनमानस विद्यालय, स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से जो बात नहीं जान पाती है, उन बात को सामाजिक कार्यकर्ता जब लोगों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, उसको कैडर कहा जाता है। तो आप लोग बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो इसका असर समाज पे हो रहा है, नहीं हो रहा है सर? देखिए, कोई भी देश महान वहाँ का क्षेत्रफल, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के पहाड़ या वहाँ की विरासत से कोई भी देश महान नहीं होता है। कोई भी देश महान, किसी भी देश को महान वहाँ के लोग बनाते हैं। जब लोगों की रहन सहन और सभ्यताएं जब अच्छी होगी, बेहतर होगी और लोगों से, तो वह देश महान होगा। तो कहा जाता है कि भारत एक महान देश, भारत महान कहा जाता है। तो भारत जब महान था, उस समय हमारी जो सभ्यताएं थी, हमारे जो रहन सहन था, जो हमारा जीवन जीने का तरीका था, वो उच्च कोटि का था, वो दूसरे स्तर का था। वही स्तर पूरे विश्व में भारत को महान बनाया। तो इस कैडर के माध्यम से हम लोग जनमानस को, लोगों को वह चीज़ बताने का प्रयास करते हैं जिसके माध्यम से लोगों में रहन सहन, जीवन जीने का तरीका, समझने का ढंग सही से आए, ताकि पुनः भारत को महान बनाया जा सके। इसी संदर्भ में बुद्ध परिवार संघ का कारवां आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस देश को महान कैसे बनाया जाए। आप लोग का कहना है कि हम लोग ना आस्तिक हैं ना नास्तिक, हम लोग वास्तविक हैं, इसका स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, नास्तिक और आस्तिक, तो नास्तिक का जो संदर्भ है और आस्तिक का जो संदर्भ है, यह एक प्रकार का धर्म में इन दोनों शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं। किसी धर्म को जो जानने वाला होता है उसको लोग आस्तिक कहते हैं, और उस धर्म में जो आस्था नहीं रखता है उसको लोग नास्तिक कहते हैं। लेकिन एक तीसरी विचारधारा के लोग वो होते हैं जो इस दोनों शब्द के जाल में नहीं फंसते हैं। लोगों को धर्म के आड़ में, अपने जाल में फंसाने का ये दो शब्द है, नास्तिक और आस्तिक। हमारी बात मानते हो तो तुम आस्तिक हो, नहीं मानते हो तो नास्तिक हो। तो हम लोगों का कहना है, जहाँ तक मैं इस बात को समझ रहा हूँ, कि वास्तविक वह होता है जो सही चीज़ों को जमीन पर रखे। जैसे कहा जाता है कि भूखे भजन हो ही न गोपाला, यानी कि जब हमें भूख लगी हो तो हमें भजन नहीं, भोजन चाहिए। यह बात न तो नास्तिक है न ही आस्तिक है, यह बात वास्तविक है। इसी तरह बुद्ध परिवार अपने बातों को समाज के दरमियान रखता है। बुद्ध परिवार कितना दिन से चलते आ रहा है? बुद्ध परिवार तो जब से बुद्ध जी हैं तब से ही चलता आ रहा है, तब से चलता आ रहा है। कितने दिन से जुड़े हैं आप लोग का संगठन के माध्यम से? कितना दिन चला रहे हैं संगठन? कितना दिन से चल रहा है ये जो संस्थापक महोदय हैं वो बताएंगे कि ये संगठन कितना दिन से जुड़े रहा है। इस परिवार से कितने दिन से आप जुड़े हैं? अब हम तो लगभग, हमको लग रहा है कि 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। चलिए, देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर यशपाल, क्या कहिएगा सर, कैडर क्लास में आप लोग कैडर क्लास चला रहे हैं और एक तरफ देखिए तो कट्टरता भी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू तो नाम ही आया है 1900 ईस्वी में, 1925 के आसपास में। हिंदू नाम का शब्द तो न किसी वेद में है, न किसी रामायण में है, न महाभारत में है।
इसलिए अब जब हिंदू पर चर्चा होती है, तर्क होता है, तो इसका जवाब उनको नहीं सूझता है, तो अब सनातन बोलना शुरू कर दिए हैं। ये तो अभी यही हाल है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश। हिंदू राष्ट्र किसी के कहने से नहीं बनता है, उसके लिए जनमानस, उसके लिए विचारधारा होना चाहिए। जैसा विचारधारा रहेगा, अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जब लोग चाहेंगे वो चीज़ होगा। लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष देश है, स्वतंत्र देश है, तो ये वही रहेगा। संविधान से देश चल रहा है, न कि किसी धर्म से चल रहा है, न किसी व्यक्ति से चल रहा है। कुछ धर्म गुरु जो हैं आरोप लगाते हैं कि आप लोग बरगलाकर बहला फुसलाकर लोगों को ईश्वर से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को नरक नसीब होगा। ईश्वर क्या है पहले तो ये वो क्लियर कर ले। हम तो मानवतावादी लोग हैं, हम मानवता को मानते हैं, न किसी धर्म का हम बुराई करते हैं, न किसी धर्म का बुराई। जो अच्छा काम है, जिस जगह अच्छा काम हो रहा है उसका हम साथ में हैं, जिस चीज़ में गलत काम हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। चाहे वो धार्मिक कुरीति हो, पाखंड हो, सामाजिक कुरीति हो, आर्थिक कुरीति, गलत चीज़ है तो वो गलत है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो। जो सही चीज़ है हम उसको अपनाते हैं, उस चीज़ को लोगों को अपनाने के बारे में बोलते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, शिक्षित होकर शिक्षित करके उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुमको सही रास्ता किस तरह पहचानना है। क्योंकि शिक्षित हो जाना ही खाली काफ़ी नहीं है, शिक्षित होने के बाद दूसरों को शिक्षित करना और सही और गलत रास्ता में फ़र्क कराना सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है। देखिए, बातचीत हो रही है कैडर क्लास में आए हुए जो बौद्ध परिवार की तरफ से कैडर क्लास आयोजित की गई, इसमें आए हुए तमाम लोगों से बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से कैडर क्लास का आयोजन होता है, कैडर क्लास होता क्या है, कैडर क्लास में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, कैसे लोगों को मैसेज दिया जाता है, अपने महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, जो इतिहास को दबाया गया, जो इतिहास को छिपाया गया, उस इतिहास पर चर्चा की जाती है। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।